अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मेरे एक स्टूडेंट ने YouTube चैनल स्टार्ट किया। वो YouTube पे फनी वीडियोस बना रहा था और वो इस काम में बहुत अच्छा था और उसका चैनल ग्रो ही हो रहा था कि उसने कुछ व्लॉगर्स को देखा, उनके व्यूज देखे और फिर उसने व्लॉग्स बनाना स्टार्ट कर दिया। और अभी उसका चैनल ग्रो ही हो रहा था कि उसने फिर कुछ टिकटॉकर्स को देखा और उसने टिकटॉक पे काम करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन वो वहां भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। हमें एक ही लाइफ मिलती है और हम में से बहुत से लोग इस एक ही लाइफ में बहुत सारे स्किल सीखना चाहते हैं, बहुत कुछ बनना चाहते हैं, जैसे कि डांसर, सिंगर, बॉडी बिल्डर, क्रिकेटर, ये सब बनना चाहते हैं। लेकिन हम इनमें से किसी एक चीज पे भी ग्रिप नहीं कर पाते और हम इन सारी चीजों में एवरेज रह जाते हैं। क्या आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो कि किसी 3 स्किल्स या एटलीस्ट किसी 2 स्किल्स में मास्टर हो? मैं तो नहीं जानता, लेकिन अगर आप जानते हैं तो आप जरूर बताइएगा। लेकिन मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो कि अपनी एक चीज की वजह से फेमस हैं, जैसे बाबर आजम, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, वसीम अकरम, वकार यूनुस, मेसी, रोनाल्डो। ये सब के सब किसी एक चीज की वजह से मशहूर हैं, क्योंकि इन्होंने अपना सारा फोकस बाकी सारी चीजों से हटा के सिर्फ एक चीज के ऊपर रखा, दी वन थिंग। और इन्होंने उसी एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से किया, जिसकी वजह से ये उसमें मास्टर बन पाए। हमें एक ही जिंदगी मिली है और वो बहुत छोटी है, 2 या 3 स्किल्स में या बहुत सारे स्किल्स में मास्टर बनने के लिए। सबके पास पूरे दिन में 24 घंटे ही होते हैं। फिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट लाते हैं अपने कामों में, उनकी अचीवमेंट्स ज्यादा होती हैं, वो ज्यादा कमाते हैं? उसका जवाब है दे गो स्मॉल। गोइंग स्मॉल उन सब चीजों को इग्नोर करना जो आप कर सकते हैं और उस चीज को करना जो आपको करना चाहिए। ये चीज इस बात को साबित करती है कि जितना आप अपना फोकस को नैरो रखेंगे उतना ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट निकाल पाएंगे। बहुत से लोग इसका अपोजिट सोचते हैं। बड़ी सक्सेस टाइम कंज्यूमिंग और कॉम्प्लिकेटेड होती है। वो अपनी टू डू लिस्ट को ओवरलोड रखते हैं। आप अपनी टू डू लिस्ट से लोड को कम कीजिए, कुड डू को इग्नोर कीजिए और न्यू टू डू लिस्ट बनाइए जिसमें शुड डू रखिए और शुड डू वाले काम ही कीजिए। 1983 में लॉन व्हाइट हेड ने डिस्कवर किया कि एक डोमिनो अपने से 50% बड़े डोमिनो को गिरा सकता है। 2001 में सैन फ्रांसिस्को में व्हाइट हेड के एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया। उन्होंने प्लाईवुड के 8 डोमिनोज लिए, जिसमें एक डोमिनो दूसरे डोमिनो से 50% ज्यादा बड़ा था। फर्स्ट डोमिनो सिर्फ 2 इंच का था, जबकि लास्ट डोमिनो 3 फीट का था। जब उन्होंने पहले डोमिनो को गिराया तो सारे डोमिनो एक एक करके गिर गए। अगर हम इसी तरह डोमिनोज को अरेंज करें तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कैलकुलेशन के हिसाब से 18th डोमिनो टावर ऑफ पिज़ा जितना बड़ा होगा, 23rd डोमिनो एफिल टावर जितना बड़ा होगा, 31st डोमिनो माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा होगा, 57th डोमिनो इतना बड़ा होगा कि वो अर्थ से लेके मून तक के डिस्टेंस को कवर कर लेगा। अगर आप कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचना चाहते हैं तो पहुंच सकते हैं, क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस सिक्वेंशियल होती है, साइमल्टेनियस नहीं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स सही चीजों को चूज करने और सही डायरेक्शन में एक्शंस लेने से मिलते हैं। फोकसिंग क्वेश्चन आपको सोचने पे मजबूर करता है कि क्या जरूरी है सक्सेस के लिए और कौन सा डिसीजन बेस्ट है अभी के लिए। फोकसिंग क्वेश्चन की 2 फॉर्म्स हैं, बिग पिक्चर एंड स्मॉल फोकस। एक आपको सही डायरेक्शन ढूंढने में मदद करती है, जबकि दूसरी सही एक्शन लेने में मदद करती है। अगर आप अपनी जॉब में, बिजनेस में या लाइफ की दूसरी चीजों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट चाहते हैं तो ये आपको फर्स्ट डोमिनो तक लेके जाएगा। आप खुद से बार बार फोकसिंग क्वेश्चन पूछते रहिए, ये आपके टास्क को उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से अरेंज करेगा। फोकसिंग क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। पार्ट 1, व्हाट्स द वन थिंग आई कैन डू। इस क्वेश्चन का फ्रेज व्हाट्स द वन थिंग ये आपको किसी एक खास चीज की तरफ लेके जाएगा, चाहे आपके सामने कितने भी ऑप्शंस हो। ये क्वेश्चन आपको बस एक चीज की तरफ फोकस करवाएगा। लास्ट फ्रेज कैन डू आपको पॉसिबल एक्शंस की तरफ लेके जाएगा। एवरेज लोग कैन डू को छोड़ के शुड डू, कुड डू और वुड डू के पीछे जाते हैं। पार्ट 2, सच दैट बाय डूइंग इट। ये पार्ट आपको बताता है कि आपको आंसर लाजमी मिलेगा। ये एक ब्रिज है डूइंग समथिंग और डूइंग समथिंग स्पेसिफिक पर्पस के दरमियान। ये आपको डूइंग समथिंग से लेके डूइंग समथिंग स्पेसिफिक पर्पस की तरफ लेके जाता है। ये आपको बताता है कि आपकी वन थिंग चूज करने से और क्या क्या हो सकता है।
पार्ट 3, एवरीथिंग विल बी इजियर और अननेसेसरी। वो एक्शंस जो आपका गोल कंप्लीट करवा सकते हैं, आपके वन थिंग चूज करने के बाद या तो वो आसान हो जाते हैं या खुद ब खुद हो जाते हैं। फोकसिंग क्वेश्चन मदद करता है फर्स्ट डोमिनो को ढूंढने में और उसे इम्प्लीमेंट करवाने में। जब आप इसे एक बार ढूंढ लेंगे तो उसके पीछे के सारे डोमिनोज भी आपको मिल जाएंगे, जो कि या तो गिर चुके होंगे या गिरने के लिए तैयार होंगे। बहुत से एथलीट्स का गोल होता है फेम, मनी और किसी मॉडल से शादी करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उनका स्पोर्ट्स उनके लिए वन थिंग और फर्स्ट डोमिनो होता है, जिसकी वजह से सारे एक्शन उनके लिए आसान हो जाते हैं या खुद ब खुद हो जाते हैं। फोकसिंग क्वेश्चन के जरिए आप अपनी लाइफ के डिफरेंट एरियाज में वन थिंग तक पहुंचकर उन एरियाज को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप खुद से पूछ सकते हैं अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए वो एक चीज क्या है जो मैं कर सकता हूँ अपने डाइट गोल अचीव करने के लिए। वो एक चीज क्या है जो मैं कर सकता हूँ खुद को एक्सरसाइज का पाबंद बनाने के लिए। वो एक चीज क्या है जो मैं कर सकता हूँ स्ट्रेस को खत्म करने के लिए। आप खुद से पूछ सकते हैं अपनी पर्सनल लाइफ के लिए वो एक चीज क्या है जो मैं कर सकता हूँ अपने स्किल्स इंप्रूव करने के लिए। वो एक चीज क्या है जो मैं कर सकता हूँ खुद को टाइम देने के लिए। आप खुद से पूछ सकते हैं अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करने के लिए। वो एक चीज क्या है जो मैं कर सकता हूँ अपने रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए अपने पार्टनर के साथ। वो एक चीज क्या है जो मैं कर सकता हूँ अपने बच्चे की स्कूल परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए। वो एक चीज क्या है जो मैं कर सकता हूँ अपने पेरेंट्स के लिए जिससे वो मुझे अप्रिशिएट करें। आप खुद से पूछ सकते हैं अपने बिजनेस के लिए वो एक चीज क्या है जो मैं कर सकता हूँ अपना प्रोडक्ट बेस्ट बनाने के लिए। वो एक चीज क्या है जो मैं कर सकता हूँ खुद को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। वो एक चीज क्या है जो मैं कर सकता हूँ अपने कस्टमर का एक्सपीरियंस इंप्रूव करने के लिए। आप खुद से पूछ सकते हैं अपनी फाइनेंस के लिए वो एक चीज क्या है जो मैं कर सकता हूँ अपनी नेटवर्थ को बढ़ाने के लिए। वो एक चीज क्या है जो मैं कर सकता हूँ अपने इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो को इंप्रूव करने के लिए। आप खुद से पूछ सकते हैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, अपनी रूहानी जिंदगी के लिए। वो एक चीज क्या है जो मैं कर सकता हूँ दूसरों की हेल्प करने के लिए। वो एक चीज क्या है जो मैं कर सकता हूँ अपने रब से रिश्ता मजबूत करने के लिए, अपने रब को राजी करने के लिए। आस्क अ ग्रेट क्वेश्चन। फोकसिंग क्वेश्चन आपको ग्रेट क्वेश्चन और उसके आंसर्स की तरफ लेके जाएगा। जैसे ग्रेट गोल्स बड़े और स्पेसिफिक होते हैं। ग्रेट क्वेश्चंस को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया जाता है। क्वाड्रेंट नंबर 1 बिग एंड स्पेसिफिक, क्वाड्रेंट नंबर 2 बिग एंड ब्रॉड, क्वाड्रेंट नंबर 3 स्मॉल एंड ब्रॉड, क्वाड्रेंट नंबर 4 स्मॉल एंड स्पेसिफिक। लेट सपोज अगर आप अपनी सेल्स 6 मंथ में डबल करना चाहते हैं तो ये एक बड़ा और स्पेसिफिक गोल है। आप इसे क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कीजिए। सबसे पहले स्टार्ट हम 4th क्वाड्रेंट से करते हैं। क्वाड्रेंट नंबर 4 स्मॉल एंड स्पेसिफिक। व्हाट कैन आई डू टू इंक्रीज सेल्स बाय 5% दिस ईयर। देखा जाए तो ये इतना बड़ा चैलेंज नहीं, ये काम तो बहुत आराम से हो जाता है। छोटे सवाल आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शंस की तरफ नहीं लेके जाते, जिसकी वजह से आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट भी नहीं निकाल पाते। क्वाड्रेंट नंबर 3 स्मॉल एंड ब्रॉड। व्हाट कैन आई डू टू इंक्रीज सेल्स। ये भी आपके लिए अचीवमेंट क्वेश्चन नहीं, हाँ, लेकिन आपके दिमाग में कुछ ऑप्शंस की लिस्ट जरूर बना देगा। क्वाड्रेंट नंबर 2 बिग एंड ब्रॉड। व्हाट कैन आई डू टू डबल सेल्स। ये बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं, क्योंकि आप सेल्स डबल तो 10 साल में भी कर सकते हैं लेकिन वो आपके लिए अचीवमेंट नहीं होगी। क्वाड्रेंट नंबर 1 बिग एंड स्पेसिफिक। व्हाट कैन आई डू टू डबल सेल्स इन 6 मंथ्स। ये है आपका बिग और स्पेसिफिक गोल। आपके पास 6 मंथ्स का टाइम फ्रेम है और ये चैलेंजिंग है। पिछले 3 क्वाड्रेंट्स में आपके जहन में जितने भी ऑप्शंस आए हैं आप उन सबको सामने रखिए और फोकसिंग क्वेश्चन पूछिए। व्हाट इज द वन थिंग I can do to double sales in 6 months such that by doing it everything else will be easier or unnecessary। फिर अपने फोकस को और ऑप्शंस को नैरो कीजिए और बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन की तरफ जाइए जिससे आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल सके। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ आइडियाज जो कि मैंने बुक द वन थिंग बाय गैरी केलर से बताएं। लाइक करें अगर मेरे आइडियाज काम के लगे हों, कमेंट करें और शेयर करें इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।